नमस्कार, स्वागत है आपका स्टार न्यूज प्लस पर। आपके साथ में प्रीता चौहान। आइए अब हम आपको दिखाते हैं आज की बड़ी खबरें। स्टार न्यूज प्लस पर बनी रहिए आप मेरे साथ। ऐसी ही बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग को मिले उसकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण। मीना जगदीश प्रसाद मीना, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति विकास परिषद। सुषमा बारूपाल, महिला अध्यक्ष। लोकेश वर्मा, प्रदेश सचिव। दीपक मालाकार, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य। बांसवाड़ा सर्किट हाउस में पदाधिकारी की मीटिंग ली। इस अवसर पर कोदरलाल बुनकर, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति विकास परिषद महावीरपुरी राठौड़, जिला अध्यक्ष बांसवाड़ा गणेशलाल पारगी, उपाध्यक्ष उदयपुर संभाग अमरजीत भगत, जिला संरक्षण नटवरलाल वाल्मीकि, प्रदेश सदस्य चंदा डामोर, जिला अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ बांसवाड़ा आशीष गनावा, नगर उपाध्यक्ष मगनलाल वर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता विठल यादव, शिक्षाविद अमुरेग कटारा, सरपंच सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर उदयपुर संभाग में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग को उसकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण, अनुसूचित जाति वर्ग को रिट में 36% आरक्षण एवं अनुसूचित जाति वर्ग को टीएसपी क्षेत्र में 16% आरक्षण लागू करने हेतु राजनीति क्षेत्र में आरक्षण दिलाने, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग को कृषि के क्षेत्र में अलग से अनुदान देने, अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण हेतु अनुसूचित जाति कल्याण बोर्ड गठन करने सहित अन्य मांगों का ज्ञापन सौंपा। देखें स्टार न्यूज प्लस के लिए राजस्थान के बांसवाड़ा से जोनल हेड कोदरलाल बुनकर की ये रिपोर्ट। हमारे बीच में आज हमारे अनुसूचित जाति जनजाति विकास परिषद राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष हमारे बीच में हैं। हम आपसे ये जानकारी लेना चाहेंगे सर कि ये उदयपुर संभाग जो है, यहाँ अनुसूचित जनजाति वर्ग और जनजाति वर्ग दोनों विगत कई सालों से उसकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण को लेकर के जो आंदोलन कर रहे हैं, आप उसको कितना सही मानते हैं और सरकार को क्या मैसेज देना चाहते हैं, आप थोड़ा सा बताएं। जय भीम सभी पत्रकार साथियों, मैं जगदीश मीना, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति विकास परिषद राजस्थान का अध्यक्ष होने के नाते इस इशू पर यह कहना चाहूँगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जब संविधान बनाया, उसी जमाने से लेकर आज तक तमाम राजनीतिक दलों ने, तमाम सामाजिक संगठनों ने और ब्यूरोक्रेसी ने एक चीज़ तय कर रखी है कि देश हो या प्रदेश हो, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बनाए गए संविधान के अनुसार जनसंख्या के आधार पर आरक्षण होना अति आवश्यक है। जिस क्षेत्र में जिस वर्ग की जितनी जनसंख्या हो, चाहे वो शेड्यूल ट्राइब हो, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, ये संविधान सम्मत है। सरकारों ने समय समय पर दोनों वर्गों को लड़ाने के लिए, दोनों ग्रुपों को कमजोर करने के लिए, डिवाइड करने के लिए अपनी सोची समझी रणनीति के तहत, राजनीति के तहत ये गलत निर्णय किया। उसका मैं पूर्णतः विरोध करता हूँ और मैं ही नहीं, पूरे देश स्तर पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति विकास परिषद संगठन इस डिवाइडेशन का विरोध करता है। और विशेष रूप से मैं कहना चाहूँगा बांसवाड़ा संभाग के लिए कि बांसवाड़ा संभाग में जिस वर्ग की जितनी संख्या हो, उस वर्ग को उतनी रिजर्वेशन दिया जाए, अन्यथा हम लोग जन आंदोलन छेड़ेंगे। राजस्थान के महामहिम राज्यपाल महोदय से, देश की महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्रौपदी मुर्मू जी से इस मामले में ज्ञापन देंगे और इस मांग को सरकार के माध्यम से मनवाने का काम करेंगे। अभी हाल ही में हमारी राज्य सरकार ने जो बांसवाड़ा संभाग को खत्म करके जो सरकार ने जो निर्णय लिया है, आप उसको कितना सही मानते हैं? क्या ये सही है सरकार का निर्णय? श्रीमान पत्रकार साहब, मैं ये कहना चाहूँगा कि देश हो या प्रदेश हो या ब्लॉक हो या जिला हो या पंचायत हो, इनका गठन इसलिए किया जाता है कि उस क्षेत्र का समुचित विकास वहाँ बैठने वाले अधिकारियों के माध्यम से दूर दूरस्थ बैठा जो प्रजातंत्र में
तेल क्षेत्र बोलते हैं जिसको, उस पर बैठे हुए व्यक्ति को न्याय कैसे मिले, सुलभ न्याय, ये महात्मा गांधी जी की परिकल्पना थी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने इस परिकल्पना को साकार करने के लिए लंबा संघर्ष किया और संविधान में अमेंडमेंट दिया कि दूर दूरस्थ बैठे व्यक्ति को सुलभ न्याय कैसे मिले, सुलभ सहयोग कैसे मिले। उसी मद्देनजर विगत राज्य सरकार ने जिलों का गठन किया, संभागों का गठन किया, मगर वर्तमान सरकार ने जन महत्व को कम मानते हुए, जनता की आशाओं को पूरा नहीं करते हुए जिस तरीके से जिलों के गठन पर रोक लगाई और जिस तरीके से संभागों के गठन पर रोक लगाई, जितनी निंदा इसकी की जाए वो कम है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।